डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर कष्टवाड़ कि वो जो है पब्लिक से संबोधित करें। सभी को आदाब और नमस्कार। दो सबसे मेन बातें जो हम यहाँ पे करने जा रहे हैं, बाकी चीजें तो चलती रहेंगी। समय के साथ कुछ ना कुछ नया होता ही है। एक तो सबसे पहले जो हमारी रटले की टीम यहाँ आई हुई है, उनके साथ मिलके हम एक डॉक्टर का रिक्रूटमेंट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे एक लेबर रूम की सुविधा प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि यहाँ पे बाकी बीमारियों के भी मरीज आ सके और उसके साथ साथ आपके जो डिलीवरीज होती है वो भी यहाँ पे हो सके। और उसके लिए अब हमने अपने किश्तवाड़ के किसी डॉक्टर को, MBBS डॉक्टर को मोटिवेट करना है कि वो आए, आगे बढ़े। और सैलरी हम कोशिश करेंगे कि जो सारे अस्पतालों में जो सैलरी रहती है उसी लेवल का हम रख पाए। और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो एग्जिस्टिंग है उसी के अंदर हम फैसिलिटीज को बढ़ा के इसमें डॉक्टर को बिठाए, ताकि एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट की जो चीजें हैं वो तो मिले ही मिले, बट उसके साथ साथ एक जो हमारी कंपनी है, प्रोजेक्ट का जो काम चल रहा है, उसका भी एक एडिशनल बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ डॉक्टर यहाँ पे मिल जाए। तो ये चीज हम इमीडिएटली शुरू कर देंगे। दूसरा, शिरोती रोड का अभी हम विजिट कर लेते हैं यहाँ से निकलने के बाद, और उसमें जो भी अलाइनमेंट के इश्यूज हैं या कॉम्पनसेशन के हैं, तो हमारे पास रूम रहता है पैसा शुरुआत में देने का। तो उसमें अगर किसी का स्ट्रक्चर या किसी का पुराना बकाया है तो उसको आज रिजॉल्व करने की कोशिश में शिरोती रोड को हम शुरू करेंगे। फिर अभी बाकी 2-3 चीजें हैं जिनके बारे में लोगों ने तो चलिए बताया। एक HADP की बात छूट गई है। एक HADP की बात छूट गई है। यहाँ पे कितने लोगों को HADP के बारे में पता है? बताइए। अब मैं चीफ साहब को बोलूंगा कि साहब क्या हुआ, तो वो बोलेंगे साहब हमने कैंप तो किए थे, जनता सुनती है, एक कान से सुन के दूसरे से निकाल देती है। भाई एक एग्रीकल्चर की स्कीम आई है HADP। आप सब लोग जैसे PWD PMGSY को याद रखते हो, ऐसे इसको भी याद रखो। क्यों? क्योंकि इस बार इस स्कीम के अंदर सरकार 1000 करोड़ खर्च कर रही है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, कितने? 1000 करोड़। अभी मैं परसों गया, एक DC ऑफिस के पीछे बेड़वार करके एक जगह है, तो वहां पे हमने एक मिल्क का दूध के साथ दही और पनीर बनाने का यूनिट लॉन्च किया। तो मैंने पूछा भाई ये यूनिट कौन सी स्कीम में आया, तो उन्होंने बताया साहब HADP में मिला है। तो मैंने पूछा इसमें कितना खर्चा आया, तो बोले 30.5 लाख। तो 30.5 लाख पैसा ये क्या जिसको मिला फायदा उसने दिया, किसने दिया? उन्होंने बोला साहब 30.5 लाख पूरा इन्होंने डिपार्टमेंट ने दे दिया। मैंने बोला अरे ये तो इतना अच्छा, यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी, एक स्कीम आया हुआ है, तो बाकियों ने अप्लाई नहीं किया? तो बोला सर बाकियों को पता ही नहीं चला। ठीक है, तो आप ये समझो कि हम लोग 10-20 हजार के मनरेगा की बात करते हैं, उन लोगों ने सरकारी स्कीम में 2 महीने के भीतर भीतर अपनी बिल्डिंग में 30.5 लाख का मशीन लगवा लिया, जिससे कि वो दूध से दही और पनीर बना सकते हैं। अब ये जानकारी आप तक नहीं पहुंच पा रही है, ये बहुत चिंता की बात है। मैं बता देता हूं, उसके बाद भी नहीं सुनते लोग। मैं दूसरों की कहानी सुनाता हूं ताकि आपके मन में थोड़ी जलन पैदा हो कि भैया ये किश्तवाड़ हेडक्वार्टर के लोगों को कितना फायदा मिल रहा है और हम लोग पीछे छूट रहे हैं। समय है, अभी भी सुन लीजिए। HADP नाम की स्कीम है, अभी भी 10-10 लाख के पॉली हाउसेस लगभग फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। खेती करने वाले लोग फायदा ही नहीं उठा रहे। पानी की बात करते हैं, इरिगेशन का सिस्टम के लिए स्कीमें चली हुई हैं। आपको क्या करना है? अपने एग्रीकल्चर के एक्सटेंशन ऑफिसर के पास जाना है और बोलना है भाई मुझे बताओ कौन कौन सी स्कीमें हैं।
अगर एग्रीकल्चर का एक्सटेंशन ऑफिसर नहीं सुनता है तो CSC आपने सुना होगा, कॉमन सर्विस सेंटर। मैं रास्ते में आ रहा था तो बड़े सारे CSC मैंने देखे जिसमें यही गांव के अनएम्प्लॉयड लोग कंप्यूटर चलाते हैं और फिर लोग अपना रेवेन्यू वगैरह का एप्लीकेशन वहां पे डालते हैं। उन CSC सेंटर्स में भी इन एप्लीकेशंस को ऑनलाइन डाला जा सकता है। क्यों डाला जा सकता है भाई? कल पता चले कि डिपार्टमेंट ने एप्लीकेशन लेने से ही मना कर दिया, बोला हम तो यही का लेंगे, यही हमारे फेवरेट लोग हैं, आपका नहीं लेंगे, आपसे हमें नाराजगी है, तो आप ऑनलाइन डाल सकते हो। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि जितने डिपार्टमेंट ने रिजेक्ट करे उसके ऊपर भी हम जांच करने जा रहे हैं कि भाई किसी का गलत रिजेक्ट तो नहीं किया, जो अपना पसंदीदा नहीं था उसका कैंसिल तो नहीं कर दिया। तो आप लोगों के पास एक बहुत अच्छा मौका है, सही समय पे HADP के अंडर आप पॉली हाउस ले सकते हो, आप पानी के लिए स्प्रिंकल का सिस्टम ले सकते हो, खाद फर्टिलाइजर ले सकते हो, ट्रैक्टर और टिलर ले सकते हो, बीज ले सकते हो, मशरूम की खेती ले सकते हो, शहद के लिए बी का यूनिट ले सकते हो, इस तरह का दूध का यूनिट ले सकते हो, शीप के फार्म के लिए 10 से 20 भेड़े ले सकते हो, 5 से 10 बकरी ले सकते हो। बहुत ज्यादा बड़ी एक लिस्ट है स्कीमों की आपके लिए मौजूद, और सारी स्कीमों में लगभग बिना किसी खर्चे के आपको सरकार वो चीज दे रही है। तो अगर आज सुनने के बाद भी आप लोग नहीं जागोगे तो कब जागोगे? जैसा DDC साहब ने कहा कि भाई हमें कोई सपना तो नहीं आ रहा है, जरूरत तो आपको बतानी पड़ेगी, हमने स्कीम आपके सामने लाके रख दी, अब आप लोग इसका फायदा उठाइए। तीसरी एक चीज है, अभी इलेक्शन का टाइम आने वाला है, तो भाई आपका जिसका वोटर ID नहीं बना है, जिसका वोटर ID गलत है या जिसको डिलीट करवाना है अभी करवा लीजिए। इलेक्शन के टाइम पे सब लोग बोलते हैं साहब मेरा नाम यहाँ पे नहीं है, साहब मेरा नाम गलत है, फिर मैं बोलूंगा कि देखो मैं उस समय बिमलनाग आया था, मैंने सबको बताया था। अब उसके बाद कोई बहाने का कारण नहीं बचेगा। PMGSY को इस चीज में जरूर देखना चाहिए कि जो रिटेनिंग वॉल आप लोग देते हो, ये बात सही है कि जहां पे पत्थर निकलता है वहीं पे दी जाती है और जहां पे हैबिटेशंस होती हैं वहां नहीं दी जाती है, तो उस चीज को हमने देखना चाहिए। ठीक है थोड़ा कैरेज लगेगा बट वो सारा बिलिंग का पार्ट बन सकता है। ये एक कन्वीनियंस है कॉन्ट्रैक्टर के लिए कि वहीं पे पत्थर तोड़ा और वहीं पे वॉल दे दी, बट जहां पे आप पत्थर तोड़ रहे हो जाहिर सी बात है कि वहां पत्थर है तो स्लाइड का रिस्क शायद उतना ना हो जितना मडी एरिया में होगा। तो दिस इज अ जेन्युइन कंप्लेंट जो मुझे लगता है। तहसीलदार साहब ने यहाँ पे स्टेट लैंड के लिए भाई कोई एक साइन बोर्ड लगा दीजिए कि यहाँ तक स्टेट लैंड है, उसके बाद फॉरेस्ट है, कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। डिमार्केशन पहले भी हो रखे, हर बार होके खत्म हो जाते हैं। एक बोर्ड लगाइए, स्टेट लैंड एंड्स हियर, दूसरी तरफ लग जाएगा फॉरेस्ट लैंड एंड्स हियर, आगे जाएगा बंदा उसको अपने आप समझ में आ जाएगा, फ्रंट एरो के साथ आप लगा दीजिए, क्लैरिटी रहेगा तो आगे जाके हम ग्राउंड का डेवलपमेंट स्टेट लैंड होगा तो जरूर से कर पाएंगे। फिर अभी नायब तहसीलदार हमारे पास काफी सारे नए भी आए हैं और आप लोगों ने नियाबत में नायब तहसीलदार के प्रेजेंस की बात की है, तो मुझे लगता है अगर एडिशनल चार्ज है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि डेडिकेटेड नायब तहसीलदार एक हम सरूर में मुहैया करा दें। तो हमारे 10 नायब तहसीलदार गए हैं, 12 आए हैं, तो 2 एडिशनल आए हैं, तो कोशिश करें एसीआर साहब के एक नायब तहसीलदार यहाँ पे हम लोग दे दें। उसके बाद अभी आप लोगों ने बात की कि भाई KDA ने बिल्डिंग बनाई है, मैं इरशाद से रिक्वेस्ट करूंगा ये टूरिज्म के जितने भी आपके काम चल रहे हैं इनको अभी के लिए रुकवा दें, फॉर द सिंपल रीजन कि अभी क्या हो रहा है कि जिसका जो मन कर रहा है वो यहाँ पे कुछ बना रहा है, थोड़े दिन बाद क्या होगा पता भी नहीं चलेगा कौन क्या बना देगा और एक ग्राउंड आपका खत्म हो जाएगा। किसी भी जगह के लिए कोई प्लानिंग होती है कि भाई यहाँ से ग्राउंड होगा, यहाँ पे ड्रेन होगा, यहाँ पे बिजली होगी, यहाँ पे टॉयलेट होगा, यहाँ पे गेस्ट हाउस होगा, कोई प्लानिंग नहीं है, सब अपनी अपनी राह पे चल रहे हैं। तो आप यहाँ पे रुक के एक बार एक कमेटी बनवा लें और वो कमेटी यहाँ का एक प्लान बना ले कि यहाँ पे और क्या क्या चीजों की जरूरत है,
स्टेट लैंड में जो जो चीजें बन सकेंगी हम बना देंगे, और बाकी जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है फिर उसके बाद और वो कंस्ट्रक्शन रिपीट ना हो, या अगर वो अननेसेसरी है तो अभी रुक जाए, ये हमको इंश्योर करना चाहिए। आप लोगों ने बताया कि हाई स्कूल शिरोत 6 कनाल पे है, 2 कनाल ही अभी उसके कब्जे में है, तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट इसका एक डिमार्केशन करे और अगले 1 हफ्ते में इसका एक रिपोर्ट दे दे, इसको मिनट्स में एंटर कर लें। और इस साल मैं बताना चाहूंगा कि हाई स्कूल शिरोत के लिए 20 लाख रुपए कैपेक्स में रखे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि सीओ साहब उस 20 लाख से बहुत अच्छा काम करेंगे और उस स्कूल को थोड़ा अच्छा बना पाएंगे। उसके साथ साथ हम लोगों ने एक एसआरटीसी की बस शुरू की थी, लेकिन वो बस डिमांड की वजह से चल नहीं पाई। अभी हमारे पास 4 एसआरटीसी बसेज और आई हैं, तो जिन्होंने किश्तवाड़ टू कलचंदा डिमांड रखी है, मैं उनको यही कहूंगा कि आप लोग आ जाएं, हम लोग जीएम को बोल के एक ट्रायल रन कर लेते हैं। डिमांड होनी पड़ेगी। एसआरटीसी को भी सरकार का डायरेक्शन है कि भाई आप उसी रूट पे चलाएं जहां पे सीटें खाली ना हो। अगर खाली सीट हो तो बस क्यों चले भला, तो वो चीज हमने थोड़ा ध्यान देना है। जेजेएम के बारे में, चाहे वो हलंदर का एडिशनल हो या वो गोबर राशन वाला जो है, वो आप लोगों ने चेक करना है, बट एडिशनल लाइन लग जाए, ये लास्ट टाइम का कमिटमेंट है, इसको हम पूरा करें। फिर हमने बात की थी आपके कुछ पंचायत घरों की, बहुत ज्यादा पुराना मसला है, मैं एसीपी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा इसको देख ले। अभी जो हमको सिस्टम है उसमें कोशिश की जाती है स्टेट लैंड पे ही देने की, अगर कोई प्राइवेट पे देता है तो हम उसको क्या इंसेंटिव देते हैं, इसके ऊपर जरूर सोचना चाहिए। सर यहाँ कटानी में एक स्टेट लैंड आइडेंटिफाई हुआ जहाँ पे पंचायत घर बनना है, बट कोई आदमी उस पर अभी काम शुरू नहीं करने दे रहा है। क्यों? तो मेरी पोजीशन में मैं नहीं करने दूंगा। मैंने तहसीलदार साहब को बोला कि आप अपनी टीम भेज के और आरजेडी की टीम जाए और ये तो नहीं होना चाहिए भाई, आपको अपना अलॉटेड वर्क। एक मिनट सर, एसीपी साहब पहले चेक करके तहसीलदार को मलकियत है क्या, गरीब है बेचारा आदमी, उसको दे सकते हैं। नहीं अगर होगी तो नहीं होगी तो फिर नहीं। ग्राउंड पे जाइए, वेरीफाई करिए। जहाँ तक जॉब्स की बात है, तो कल मैंने पक्कल डूल का भी मैडम एएलसी को कहा है कि कोई फ्रेश रिक्रूटमेंट नहीं होगा जब तक हमको पिछले 6 महीने का जानकारी नहीं मिल जाता है। कि अभी क्या हो रहा है कि कंपनीज कई सारे सब कॉन्ट्रैक्टर के खाते में वर्कर चढ़ा देते हैं, तो अगर हम उनसे पूछे कि आपने कितने लोग लगाए तो बोलेंगे हमने 10 लोग लगाए, लेकिन बाकी 100 लोग सब कॉन्ट्रैक्टर ने लगाए हुए होते हैं, तो वो एंगेज करते हैं सब कॉन्ट्रैक्टर को, उसकी कोई जानकारी नहीं होती कि वो बंदे कहाँ से लगे। तो कहीं ना कहीं कंपनीज को भी ये देखना है कि एक्सेसिव सब कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफ द वर्क्स ना हो, उससे क्वालिटी भी अफेक्ट होती है, वो कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं, और ये जो रिक्रूटमेंट होता है ये रिक्रूटमेंट भी इर्रेगुलर होता है। तो सेम एक्सरसाइज हम रटले में भी कर सकते हैं कि पिछले 6 महीने में सब कॉन्ट्रैक्टर के अंडर कितने वर्कर्स लगे हैं, और इन द मीन टाइम जितना भी रिक्रूटमेंट है उसको हम रोक सकते हैं, ताकि ये हमारा सिस्टम है स्ट्रीमलाइन हो जाए। फिर अगले 2 हफ्ते के बाद हम इसमें शुरू कर दें प्रोसेस को। आपके एनिमल और शीप हस्बेंड्री के मुझे नहीं पता लोग आए हैं कि नहीं, चीफ साहब इधर मौजूद हैं। एक कैंप का जो रिक्वायरमेंट आया है उसको जरा असेस करके कैंप्स यहाँ पे कन्वे करवा दें, ये जरूरी है। फिर आपने लंका टॉप नाबार्ड की स्कीम में एडिशनल सोर्स का काम शुरू करना है, अब वो आप लोगों ने टेंडर कर ही दिया है, तो अब आप शुरू अभी नहीं करेंगे तो कभी नहीं हो पाएगा, वो आप जल्दी कर दीजिए। केवीआईसी का इशू अभी भी अनरिजॉल्व है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरी तरफ से चिट्ठी भी लिखवाएं और जरा बात भी करवाएं। तो ये तो बहुत ज्यादा लंबा खिंच गया है, इतना लंबा नहीं होना चाहिए। फिर अभी हम लोगों ने चलासू बढ़ोती रोड की बात की, और भी बड़ी सारी रोडों के ऊपर मच्छीपाल चमोती की भी बात हुई है, और जितनी भी रोडें आप देखेंगे, मेन रोड टू शेखपुरा भी है, जितनी भी रोडें आप देखेंगे ज्यादातर केसेस में या तो किसी की जमीन आती है या फिर जंगलात आता है। कोई पुराना पीएमजीएसवाई का रोड है तो उसमें तो हम कॉम्पनसेशन दे सकते हैं, पीडब्ल्यूडी के कॉम्पनसेशन में ये एक सच्चाई है कि टाइम लगेगा। अगर आप कोई भी रोड प्रपोज करते हैं तो पीडब्ल्यूडी रोड अगर आप प्रपोज कर रहे हैं तो जमीन आपको देनी पड़ेगी। अभी नबार्ड के केस में भी जो हम सड़कें दे रहे हैं,
सारी सड़कों में लैंड ओनर से लिखवा के दे रहे हैं कि भाई मैं जमीन देना हूं, क्योंकि कोई भी जो जमीन देता है वो ये नहीं देखता कि सड़क बनने के बाद उसकी जमीन की वैल्यू बढ़ जाती है। किसी भी जगह अगर कोई दूर दराज में घर बना के अपना बैठा हुआ है, अगर उसकी जमीन की वैल्यू 1 लाख होगी तो वहीं पे सड़क बनने के बाद वो 3 से 4 लाख हो जाती है। उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता, वो बोलते हैं ठीक है भाई बढ़ गई तो बढ़ गई, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन होता क्या है कि क्योंकि लोग नई नई रोड्स देते हैं और प्रेशर डाल के उनको जल्दी देते हैं, तो उन रोड्स में कॉम्पनसेशन का पैसा नहीं आता है। तो आप लोगों को उन केसेस में कहीं ना कहीं आगे बढ़ के उन रोड्स में लैंड प्रोवाइड करनी पड़ेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। यही रास्ता है। PMGSY के रोडों में जरूर, सभी रोडों में कॉम्पनसेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। सीजनल सेंटर ट्राइबल लोगों के चल रहे हैं, मेरे को पूरी उम्मीद है CO साहब और ZDO साहब आए हैं इधर, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सारे सीजनल सेंटर्स की अटेंडेंस मॉनिटर कर रहे हैं। और कोई भी सीजनल सेंटर पे पुरानी कंप्लेंट आती थी कि टीचर नहीं आ रहे, मुझे उम्मीद है कि इस बार ऐसा नहीं है और सारे जो भी सीजनल टीचर हमने लगाए हैं वो ढोकों पे जा रहे हैं और वो अपनी पढ़ाई पूरी करा रहे हैं। अभी हम लोग टीचर रैशनलाइजेशन का प्रपोजल भी देख रहे हैं और उसमें जिस जिस जगह पे टीचर की कमी होगी वहां भी लगाएंगे। और CRC का क्या अपडेट है? सर वो चल रहा है सिलेक्शन। कब तक कंप्लीट होगा? 2-3 दिन लग जाएंगे सर, वो कल ही आया, परसों ही आया। नहीं, आपने नोटिस तो निकाल दिया था ना? नोटिस निकाल दिया था, अब उनकी वो करे ले ना कितनी वो सर्टिफिकेट वगैरह देख रहे हैं। आज खत्म हो गया? आज खत्म नहीं, अभी नहीं होगा। तो कितने टीचर ले रहे हो? 64 सर। बस 100 ले रहे थे पहले हम। सैंक्शन से उधर ही 64 है। 64। तो मेरी सब लोगों से रिक्वेस्ट है, DDC साहब से भी, कि CO साहब के ऊपर पूरा प्रेशर बनाएं और वो 64 टीचरों का रिक्रूटमेंट अगले 1 हफ्ते में कंप्लीट हो जाए, तो हमारे अलग अलग स्कूलों में वो 64 बच्चे टीचर जा सकेंगे। तो 64 टीचर बड़ा नंबर होता है, वो सब जगह सारे स्कूलों में, सारे ब्लॉक्स में, सारे जोनों में वो फायदा करेगा। फिर अभी यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कैसे हम लोगों ने TRC किश्तवाड़ को आउटसोर्स किया। तो ये कहने में कोई दो राय नहीं है कि भदरवा टूरिज्म में हमसे पहले आगे निकला है। तो अभी हम लोग उनका फायदा लेके यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि भदरवा के लोगों के साथ ज्वाइंट कोलैबोरेशन में TRC हमारे चलने लग जाए। अब आपके TRC में पहले खाना नहीं मिलता था, अब वहाँ पे बढ़िया खाना मिलता है। हमारे पूरे शहर में एक भी बैंक्वेट हॉल नहीं था, लोग शादियां अपने घरों में करते थे, अब TRC में हमारी शादियां हो सकती हैं। हमारे अफसरान कंपनी के आते थे, बड़े बड़े डेलीगेशन दिल्ली से आते थे, डिपार्टमेंट के लाते थे, बड़े बड़े लोग आते थे, तो करने के लिए कोई बड़ा इवेंट कोई जगह नहीं थी। अब हमारे पास एक जगह TRC किश्तवाड़ में बन गई। इसी तर्ज पे अगर हम अपने KDA के एसेट्स को भी यहाँ पे आउटसोर्स करें, लोकल लोगों को ही दें, क्योंकि उसमें तो वो बड़ा काम था, वो होटल वाला काम था, तो बाहर का आदमी आ गया। किश्तवाड़ के ही लोगों को यहाँ के एसेट्स दें, द्रवशाला के ही मैं कहूँगा, तो मुझे लगता है इनका मेंटेनेंस भी अच्छा हो सकेगा और किसी ना किसी रूप में वो इसको अच्छे से चला सकेंगे। तो यहाँ के अनएम्प्लॉयड यूथ से भी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि प्रोजेक्ट्स में तो आप लोग नौकरी तलाश रहे हैं, लेकिन इस ऑप्शन को भी जाने ना दें। उसके बाद मैं मनरेगा में कहूँगा, भाई ये जो लोग कह रहे थे कि मनरेगा में कयामत तक अगर आप बोलोगे काम नहीं होगा, तो जैसा आप लोग हमसे जिम्मेदारी एक्सपेक्ट करते हो, हम लोग भी आपसे जिम्मेदारी एक्सपेक्ट करते हैं। नवंबर दिसंबर में कोई नाराज होके मेरे पास नहीं आना चाहिए ये बोलने के लिए कि साहब हमारी डिमांड नहीं लग रही, क्योंकि हमने बोला है कि कच्चे कामों के और जो आलतू फालतू डंगे लगते रहते हैं, जो आप 15-20 सालों से लगातार तोड़ के लगा रहे हो, उनको आप बंद कर दो। क्यों? क्योंकि वही समाज आगे जाएगा जो अपने आप से सच बोलेगा। आप लोग खुद ही से सच नहीं बोलोगे तो फिर आपके बच्चे आगे कैसे बढ़ेंगे? मनरेगा में अगर हम लोग सही मायने में बात करें तो पूरे जिले में 150 करोड़ आता है साल का। उस 150 करोड़ में वो पॉकेट मनी के रूप में 10 से 20 हजार रुपए एक एक घर में बढ़ जाता है, और सारे काम नॉन मटेरियल वाले ज्यादातर होते हैं, और मटेरियल वाले भी होते हैं तो लोकल एरिया से पत्थर ले लेते हैं और उसको उठा के अपने खेत में लगा देते हैं। तो भाई अगर आपने इतने ही बड़े खेत थे, आपके 100 कनाल खेत था, 10 कनाल, 20 कनाल, 50 कनाल,
तो पिछले 15-20 साल में तो लगा दिया होगा। मनरेगा तो 2005-6 से चल रहा है, और ऐसे डंगे तो लगाओगे नहीं जो हर साल निकल जाएंगे, तो कब तक ये डंगे चलेंगे। तो इसीलिए हमने वीडियो साहब को बोला कि भाई ये डंगों का खेल छोड़ दो, ये लोग गरीब के गरीब रह जाएंगे। हम ही को इनको सख्त, जिसको बोलते हैं कि भैया ग्रीन टी होती है, थोड़ी कड़वी लगती है लेकिन हेल्थ के लिए अच्छी होती है, तो थोड़ा सा कड़वा लगेगा लेकिन आगे जाके ये लोग हम ही को शुक्रिया करेंगे। तो हम लोगों ने मनरेगा में 150 करोड़ में 50 करोड़ का मटेरियल इस बार खरीदना है। 50 करोड़ का सीमेंट, गिट्टी, बजरी आएगा, और हम लोगों ने अपने स्कूलों के किचन शेड बनाने हैं, हम लोगों ने अपने खेतों में इरिगेशन की कूलें बनानी है, और हम लोगों ने अपनी फेंसिंग के काम करने हैं, हम लोगों ने वो पक्के काम करने हैं, पक्के पाथ वाले काम करने हैं जिनके लिए हम लोगों के पास भटकते रहते हैं। पैसा हमेशा हमारे पास है, हम लोग बोलते हैं कि भाई हम नहीं करेंगे, ये तो पॉकेट मनी है। पॉकेट मनी का जमाना चला गया जनाब। अब लोग, आप सब जानकार लोग, जैसा मैंने HADP में आपको जगाने की कोशिश की, ऐसे ही आप मनरेगा में भी जाग जाओ, और अब मनरेगा में अच्छे काम की शुरुआत करो। हम लोग क्रिकेट पिचेस भी यहाँ पे अच्छे बनवा सकते हैं, किचन शेड के कुछ डिमांड है उनको भी कर सकते हैं, इरिगेशन की कूल, आंगनवाड़ी सेंटर हम लोग मनरेगा में बना रहे हैं, तो इस चीज का कोई लिमिट नहीं है। तो एंड में एक स्वच्छता पखवाड़ा हमने, स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को है, तो 1 से 15 अगस्त तक हमारा स्वच्छता पखवाड़ा चलेगा। तो मेरे को पूरी उम्मीद है कि इस बिमलनाथ की खूबसूरत धरती को आप लोग साफ रखने के लिए यहाँ पे सफाई अभियान अब सबके साथ मिलके चलाएंगे। हम सब लोग आपके साथ मिलके यहाँ पे शाना बशाना खड़े रहेंगे। और फाइनली वही 2 काम, शिरोती की रोड और एक डॉक्टर की मौजूदगी, इन 2 कामों को हम करके दिखाएंगे। और बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पीछे चलो सागदा आइए जनाब। सर सर ऑनलाइन किया इधर से ये बंदा साथ और पेंशन के बाद 100 घंटे 50,000 मिला मुझे गवर्नमेंट का। यार बात नहीं रो फट रही हो मैंने वो तोड़ना नहीं। जनाब जाहिर साहब जरा मोहम्मद कहाँ के रहने वाले हो? लटानी। वार्ड नंबर 7 सर। वार्ड नंबर 7। तो भाई इनको PMAY का एक किस्त पड़ा है, उसके बाद ACD साहब देखो इसको। अरे दत्तू आपका क्या नाम है? सर ये कुछ नहीं, तो ये खड़ा हो, ये देखो, ये सर इसमें बाकी पास आप डंडी के काम जमाने गए, अब आप बढ़िया वाला हो। ये इसको आप जानवर मारने के लिए सर रोज अब आपके डंडी भाई साहब अपने हाथों से, ये भी अब आपके भी डंडी के जमाने गए, इसको पकड़ो और अच्छे से पकड़ो। बाकी सामान ये देखो, आपको ही हो ना चाचा, आपको ही हो, आपको ही सबको दे लेना। हाँ बस एक और ना सही सर, ठीक है।
अच्छा यहाँ पे आंगनबाड़ी में आंगनबाड़ी खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है? खुल रहे हैं सर। ये रिपोर्टर्स ने आंगनबाड़ी के ऊपर रिपोर्टिंग की सर। कौन सी वाली वो घर सस्ता वाले करवा देंगे आपकी फिर अच्छे से मेंटेन करें। ये बिल्डिंग टूरिज्म बना ये लंगर शेड है, ये है बाथरूम, ये वाले हैं बाथरूम। कैसे इनका प्लेट थोड़ा प्लानिंग करनी पड़ेगी। तुम लेट हो जाओगे। इनका कवरेज सबसे ज़्यादा है आज की तारीख। जवाब है यस सर। चलिए शुरू करिए। ग्लव्स वगैरह कलेक्ट करो। उठाओ। केसीआर साहब और इरशाद भी चलेंगे।